हेलो दोस्तों, इस चैनल पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्प शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है? अगर ट्रेडिशनल जो मेथड होता है ना, और कॉन्क्रीट वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कॉन्क्रीट को क्या होता है, इलास्टिक मानते हैं। ये मानते हैं कि कॉन्क्रीट जो है इलास्टिक होता है एंड स्टील और कॉन्क्रीट जो है ना एक्ट टुगेदर, दोनों जो है ना इलास्टिकली जो है ना एक साथ एक्ट करते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है ना विथ इलास्टिक लिमिट तक होता है। और स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट जो होता है ना स्ट्रेन इन स्टील के लगभग जो बराबर माना जाता है। फिर परमिसिबल अगर स्ट्रेस की बात करें तो परमिसिबल स्ट्रेस में होता है जो उसको बोलते हैं ना, परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है लिमिट स्ट्रेस एफ क्रेडिट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो होता है परमिसिबल स्ट्रेस होता है ना। और वाटर टैंक और ब्रिज डिजाइन के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज़ जो है किया जाता है। बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट स्टील में। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो कंक्रीट के लिए 3 होता है और स्टील के लिए 1.8 होता है। परमिसिबल जो स्ट्रेस इन कंक्रीट जो क्राइटेरिया स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि 3 हो गया, तो M20 के लिए 20/3 तो 6.67 हो जाएगा। वही भी परमिसिबल स्ट्रेस स्टील की बात करते हैं तो क्राइटेरिया स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 1.8 होता है। फॉर Fe250 की अगर देखा जाता है तो 250 डिवाइड बाई 1.8 तो 138 लगभग 140 न्यूटन पर mm² उसकी वैल्यू आ जाएगी। बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, तो M5 M15 M50 में सिग्मा CVC की वैल्यू कैसे? सिग्मा CVC मतलब कंक्रीट एंड कंप्रेशन बेंडिंग कंक्रीट। तो कंक्रीट का कंप्रेशन में बेंडिंग में उसका जो है कितना, जो उसमें वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में बताया गया है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तीन यूज़ करते हैं तो M15 क्या हो जाएगा, M15 5/3 तो 5 हो जाएगा। 80/CC मतलब डायरेक्ट जो कंप्रेशन हो जाएगा। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए बात करते हैं M15 के लिए 5 और 4 हो गया, M20 के लिए 7 5 हो गया, और M25 के लिए 8.5 कैसे आ रहा है, M25 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो लगभग 8.5 के आसपास आएगा। और डायरेक्ट कंप्रेशन वैल्यू जो है 6 आ जाएगी। डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेते हैं इसमें, इसलिए। फिर उसी तरीके से M30 हो जाएगा 10 हो जाएगा, M35 हो जाएगा 11.5 हो जाएगा, और M40 हो जाएगा 13। अगर कोई सिंपली सपोर्टिव बीम है, अगर उसमें बेंडिंग आ रहा है तो उसका न्यूट्रल एक्सिस पर 0 होगा स्ट्रेस सिग्मा CVC की वैल्यू, और ऊपर और टॉप पे और बॉटम पे जो है सिग्मा CVC की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी। और सिग्मा CVC का जो कुछ हिस्सा जो होता है वो रिजर्व स्ट्रेंथ के रूप में होता है, जो कि यूज़ नहीं हुआ होता है। इसलिए इस केस में क्या होता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लिया जाता है, जबकि डायरेक्ट कंप्रेशन केस में क्या होता है कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ज़्यादा जो है लेते हैं, क्योंकि लगभग उसमें रिजर्व स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता। पूरे स्ट्रेंथ का कंक्रीट जो है पूरे कंक्रीट के पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। बात करते हैं आगे, तो ग्रेड ऑफ स्टील सिग्मा ST की वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू देख रहे हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.8 होता है क्योंकि स्टील है। तो Fe250 के लिए अगर डायमीटर ऑफ 12 अगर 20 mm से कम है तो 140 होता है। वहीं पर अगर डाया ऑफ 12 अगर 20 mm से ज़्यादा है तो 130 Nm/mm² होगा। Fe4 और 5 के लिए हम हाई ग्रेड का स्टील यूज़ किए। अगर डायमीटर ऑफ बाब लेस देन 20 mm है तो 230 Nm/mm², और डायमीटर ऑफ 20 mm से बड़ा है तो 230 Nm/mm²। और कंप्रेशन कॉलम 12 और कॉलम है उसमें कंप्रेशन आ रहा है तो उसमें सिग्मा SC की वैल्यू हो जाएगा Fe250 के लिए 130 Nm/mm² और Fe4 और 5 के लिए 190 Nm/mm²। बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको बोलते हैं कोलैप्स लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो क्राइटेरिया स्ट्रेंथ डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेंथ होता है, जो पहले पढ़ चुके हैं मैंने। स्टील रेनफोर्समेंट की अगर बात करें तो द लिमिटिंग स्ट्रेंथ है जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस या 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस के बराबर जो है होता है लिमिटिंग स्ट्रेंथ स्टील का। कंक्रीट हो गया लिमिटिंग स्ट्रेंथ हो गया इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन।